अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। युतिल हिकमत मन यशा व मन युतल हिकमत फ़क़द ऊतिय खैरन कसीरा। वअन मुआवियह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफ़क़्क़िहु फ़िद्दीन औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुरूद शरीफ पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कुल्लमा ज़करहु ज़ाकिरून व सल्लि अला मुहम्मदिन कुल्लमा गफ़ल अन ज़िक्रिहिल गाफ़िलून। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। काबिल एहतराम हजरात सामीन किराम, पिछले बुध को सफर की वजह से गैर हाजिरी थी। उससे अगले बुध में एक मजमून, एक उन्वान, एक टॉपिक हमारा ये चल रहा था कि जिसको दीन की समझ मिल गई अल्लाह ने उसके साथ भलाई का इरादा कर लिया। अल्लाह ने उस बंदे के साथ भलाई का इरादा कर लिया जिसको दीन की समझ दे दी। हम सब बहुत खुश हैं और खुश होना भी चाहिए। हम अपने आप को दीनदार समझते हैं और समझना भी चाहिए, लेकिन एक बात जरूर हम सब नोट कर लें कि कहीं हम का धोखा तो नहीं है। हम समझ रहे हो कि हम दीनदार हैं, दीन की समझ मिली है, लेकिन हकीकत में हम दीन से दूर हों, ऐसा तो नहीं है। अल्लाह हम सबकी हिफाजत फरमाए। तो पिछले बुध में आप हजरात की खिदमत में ये बात अर्ज की थी कि इस बात की क्या अलामत है, क्या निशानी है कि मुझको और आपको दीन की समझ मिल गई। तो चार निशानियां, चार अलामतें मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखी हैं, जिसमें से दो मैंने अर्ज कर दी थी। वापस इसको लौटा देता हूं ताकि मुझको और आपको इसकी याद दहानी हो जाए। दीन की समझ मिलती है तो पहली निशानी यह है कि बंदा दुनिया से दूर होता चला जाता है। दुनिया को छोड़ता नहीं है, छोड़ना नहीं है, जहन में रहे। शरीयत ने दुनिया छोड़ने का नहीं कहा, दीन दिल से बाहर निकल जाए। दिल में अल्लाह की और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत पैदा हो जाए। जिसकी मोहब्बत पैदा होती है उसके पीछे सब कुर्बान करना आसान होता है। आपने नहीं देखा रेलवे ट्रैक पर नौजवान बच्चे और बच्चियां अपने आप को सुसाइड कर देती है कि मोहब्बत के अंदर जान दे दी। हजारों वाकयात है ऐसे। जिसकी मोहब्बत दिल में आ जाती है उसके लिए सब कुछ कुर्बान करना, जान जैसी कीमती और अनमोल शय और चीज इंसान कुर्बान कर देता है। तो पहली निशानी जब दीन जिंदगी में आता है, इसलिए मैंने एक मजमून आपकी खिदमत में अर्ज किया था कि अहले मदीना का मामूल था कि 40 साल के बाद अपना बोरिया बिस्तर लपेट लेते थे, दुनिया छोड़ देते थे, अपने आप को अल्लाह के दीन के लिए वक्फ कर देते थे। और हमारा मामला उल्टा है। 40 साल के बाद हमारे अंदर दुनिया की तलब और बढ़ती है। हम सब इसी के सवार हैं। आप देखो, हालांकि मुझको और आपको तो ये कोशिश करनी चाहिए 40 साल के बाद कि अब मेरी जिंदगी के हदीस पाक में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया है कि मेरी उम्मत की उम्र 60 और 70 के दरमियान में होगी, तो उसमें हम चल रहे हैं इस वक्त। लिहाजा अब बहुत कम मेरी जिंदगी के साल बचे हैं, तो अब मैं आखिरत की कोशिश करूं।
तैयारी करूं। बहरहाल पहली निशानी दीन से दूरी होने, दुनिया से दूरी होने लगे। दूरी होने का मतलब दुनिया छोड़ना नहीं है, लेकिन जब दीन का तकाजा आवे, बंदा दुनिया को अपने पैरों तले रोंद दे कि असल मेरी जिंदगी दीन है, दुनिया नहीं। एक दुनिया से बेरगबती और आखिरत की तरफ रगबत, आखिरत का शौक हो, उसे हमेशा अपनी जिंदगी के अंदर ये नजर आए कि अब मुझे अल्लाह की याद में मजा आ रहा है। सजदा जब मैं करता हूं तो मुझे उठने का जी नहीं चाहता। जब मैं सजदे में सर रखता हूं, सुभान रब्बियल आला कहता हूं, तो मेरा जी नहीं चाहता जैसे सहाबा का जी नहीं चाहता था। दुश्मन के हमले का और जान का खतरा है, लेकिन नमाजों से दिल हटने का जी नहीं चाहता उनका, तवज्जो तक नहीं हटती उनकी। ये हाल था उनका। सहाबा नहीं, हमारे 4 सिलसिलों के करोड़ों औलिया की जिंदगियां ये बता रही है। अल्लाह की याद में मस्त हो जाते, दीन से, दुनिया से बेरगबती और दीन की तरफ रगबत और शौक, जो मैंने पहले अर्ज कर दिया पिछले 2 बूद में, और सहाबा के वाकयात भी बता दिया। 2 बड़ी निशानियां और है कि जिससे पता चलता है कि मेरी और आपकी जिंदगी में दीन की समझ आ जाए। दूसरी 2 निशानियां क्या है? तो उलमा ने लिखा है, मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह ने, कि एक निशानी ये है अल बसीरु बि अम्री दीनिही, दीन के मामले में बसारत मिल जावे उसे, यानी दीन का शौक पैदा हो जाए। नमाज तो के नमाज के मसाइल क्या है, रोजा तो के रोजे के मसाइल क्या है, अल्लाह के दीन के सीखने का शौक और जज्बा पैदा हो तो समझो कि दीन की समझ मिल रही है। वरना हम अपनी वही पुरानी डगर वाली नमाज आज भी पढ़ रहे हैं, और वही हमारी पुरानी तिलावत है। जो अल्लाह ने जैसा कुरान उतारा वैसा कुरान अगर हम नहीं पढ़ रहे हैं, कुरान के असरात है, याद रखना। बंदा जब कुरान पढ़ता है इसके असरात जमीन पर मुरतब होते हैं। एक बहुत बड़े आलिम दीन है, इस वक्त मौजूद हैं, आपने इनका नाम सुना होगा। अल्लाह ने इस मुल्क में उनसे बहुत काम लेना अभी शुरू किया था कि हालात में आ गए। हजरत मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब दामत बरकातुहुल आलिया, अल्लाह पाक ने खुसूसन बिरादरान वतन के दिलों के अंदर इनकी मोहब्बत और दीन इस्लाम की मोहब्बत का इनके जरिए से अल्लाह ने एक वास्ता बना दिया था, और लोग इस्लाम को हुकूमत ने देखा कि तो पासा पलट रहा है, तो हालात में आ गए। बहरहाल उन्होंने अपना वाकया सुनाया है कि अल्लाह ने कुरान में तासीर कैसी रखी है। फरमाया कि हजरत अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह पाक ने एक बीमारी के अंदर मुब्तला किया, आजमाइश आई। ऐसी बीमारी थी कि लाइलाज बीमारी थी, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान में हुक्म दिया है कि ए अय्यूब, तुम कद्दू का जो दरख्त आता है, दूधी कद्दू का, उस दरख्त के पास अपना ठिकाना बनाओ। मुफस्सिरीन ने लिखा है कि कद्दू का दरख्त अल्लाह ने क्यों पसंद किया, उसका रीजन ये लिखा है कि उसमें कीड़े मकोड़े मच्छर ये नहीं होते हैं। असल बताना ये चाहता हूँ, जैसा अल्लाह ने कुरान उतारा है वैसा पढ़ना है। वो हमारे बाप दादा जो पढ़ा करते थे वो कुरान नहीं है। कुरान तो अल्लाह ने उतारा अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक पाकीज़ा सीने पर, और जिब्राइल अलैहिस्सलाम लेकर आए। तो हजरत मौलाना फरमाते कलीम सिद्दीकी साहब दामत बरकातुहुल आलिया कि मैंने कुरान की आयत वो पढ़ी, एक जगह मक्खियां बहुत ज्यादा मुझे परेशान कर रही थी, तो मैंने ये सोचा कि वो कुरान की आयत पढ़ूं जिसमें हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम का तज़किरा है, ताकि वो मक्खियां दूर हो जाए। मैंने आयत पढ़ी, कुछ नहीं हुआ। तो मुझे ही ख्याल हुआ कि तजवीद के साथ, यानी हुरूफ की सही अदायगी के साथ मैंने आयत नहीं पढ़ी है। सही अदायगी तजवीद की रियायत, जैसे है ना अलिफ लाम मीम, ये है सही तरीका कि 3 या 5 हुरूफ के बकदर उनको खींचा जाए। अलिफ लाम, ये अलिफ लाम मीम हम तो ये पढ़ देते हैं, इसी तरह पढ़ते अलिफ लाम मीम, हालांकि अलिफ लाम मीम ये नहीं है, इस तरह पढ़े जैसे उसको खींचना है। बहरहाल तजवीद के साथ जब मैंने ये आयत पढ़ी, फकिया दूर हो गया।
तो अल्लाह ने कुरान में तासीर रखी है। तो बताना ये चाहता हूं, दीन की समझ मिली है, उसकी तीसरी निशानी ये है कि बंदे को इस बात का शौक पैदा हो जावे कि मुझे मेरी जिंदगी के हर मसले का इल्म सीखना है, और जो सीखे हुए हैं उनसे मुझे मालूम करना है। मेरी नमाज, मेरे रोजे, मेरी ज़कात, मेरे सदकात, मेरे नवाफिल, मेरी तिलावत, मेरी मामलात, मेरा बिजनेस, मेरे क्रेडिट कार्ड, आया मेरा क्रेडिट कार्ड जो है वो इस्लाम इसको पसंद करता है, जायज रखता है या नहीं रखता, मुझे इजाजत है या नहीं है, या दुनिया चल रही है तो मैं भी चल रहा हूं। याद रखना, हमारा दीन, हमारा मजहब वो है जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन और अल्लाह के अहकाम से निकला हुआ है। दुनिया जहां चल रही है, दुनिया जहां दौड़ रही है, उस दौड़ का नाम इस्लाम नहीं है। इस्लाम तो हर कदम पर मुझको और आपको पाबंद बनाता है, ब्रेक लगाता है, ब्रेक। आज देखो, हर तीसरा फोन तो क्या आप क्रेडिट कार्ड के यानी वो उम्मीदवार हो चुके हैं, आपको ये मिलेगा, आपको वो मिलेगा। अल्लाह के दुश्मनों ने कोई शोषा ऐसा नहीं छोड़ा है, कोई जगह ऐसी नहीं छोड़ी है जहां इस्लाम से हटाने और दीन से हटाने, अहकामात इलाहिया और आपके फरामीन से हटाने, बल्कि जलालत और गुमराही, बल्कि अल्लाह से बगावत और दुश्मनी के जितने रास्ते हो सकते हैं, आज अल्लाह के दुश्मनों ने उसको अपना लिया है। लेकिन हम एक बहुत बड़ी गलती हमारी ये हो रही है, अल्लाह ताला मुझको और आपको सही समझ नसीब फरमाए। जुबान से सुना कि मौलाना को बहुत मसले नहीं पूछने के, कोई बात नहीं, मत पूछो, कब तक नहीं पूछेंगे, आज, कल, साल, 2 साल, 20 साल, 60, 70 साल, 70 साल के बाद मेरा अल्लाह फरिश्तों के जरिए से तुम्हें सवाल करेगा कि अल्लाह के दीन का सवाल करेगा, जवाब देना पड़ेगा, और वो जिंदगी का कठिन मरहला होगा। बहुत सारे लोग कहते हैं बहुत सवालात नहीं पूछने के, तो कुछ नहीं कर सकेंगे। इसका मतलब तो ये हुआ, अल्लाह रसूल से बगावत हो, अल्लाह रसूल की नाफरमानी हो तो करते रहो, पूछने का नहीं। सहाबा की जिंदगी का हाल कैसा था, छोटी छोटी बातें जिसको मामूली बात कहा जाता है, इतनी मामूली और छोटी बातें मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा करते। क्यों पूछते थे? कि कहीं ऐसा न हो ये मेरा कदम। बहरहाल तो तीसरी निशानी ये है, अल बसीरु बि अम्रि दीनिही, कि बंदे के दिल में अल्लाह के दीन के सीखने का, अपने आमाल के सही होने का, अपने मुआमलात, अपनी मुआशरत, अपने अकाईद और अपनी जिंदगी के हर शोबे के सही होने का इल्म हासिल होने का जज्बा उसको पैदा हो कि मैं सही कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं, मैं ठीक ठाक चल रहा हूं कि नहीं, कि कहीं मेरा ये अमल कहीं शरीयत और सुन्नत के खिलाफ तो नहीं हो रहा। जब ये शौक और जज्बा दिल के अंदर पैदा हो जावे, आप समझ लो कि अल्लाह के दीन की समझ आपको मिल रही है, और अगर ऐसा नहीं है तो ये दीन का धोखा है। बहरहाल एक वाकया उलमा ने लिखा है कि अल्लाह पाक जब दीन की समझ देता है तो अल्लाह ताला उसे दीन से कैसा काम लेता है। हम जानते हैं हमारे यहाँ 4 तरीके से नमाजें पढ़ी जाती है, और 4 मुसल्ले, पहले जमाने में कहा जाता था कि 4 मुसल्ले हैं, 4 बड़े बड़े अइम्मा हैं जिनके मानने वाले, जिनके तकलीद करने वाले हैं, मुकल्लिद हजरात हैं। कोई इमाम आजम अबू हनीफा को मानते हैं, जैसे हम इमाम आजम अबू हनीफा के मुकल्लिद हैं। कोई इमाम शाफई को मानते हैं, कोई इमाम मालिक को मानते हैं, कोई इमाम अहमद बिन हम्बल के फॉलोअर हैं, इनके मुकल्लिद हैं। तो इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह अपने जमाने के बहुत बड़े इमाम गुजरे, उनके एक स्टूडेंट, एक शागिर्द हैं, और इनके शागिर्दों में बहुत ऊंचा नाम जिनका है, उनका नाम है मोहम्मद बिन इदरीस अश-शाफई। 4थे नंबर में इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह। एक मर्तबा इमाम मालिक का ज्यादा कयाम मदीना मुनव्वरा में रहा,
इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के मानने वाले मालिकी मजहब के मदीना में बहुत मिलेंगे, मदीना तैयबा, मदीना शरीफ में। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह मदीना में रह रहे थे। चला कि मेरे बहुत बड़े माए नाज एक अनोखे और एक ऊंचे जहन के तालिब इल्म मेरे शागिर्द मोहम्मद बिन इदरीस शाफई मदीना शरीफ आए हैं। तो आपने इनकी दावत की, उस्ताद ने शागिर्द की दावत की। क्या मोहब्बतें थी। जब घर पर आए, आने से पहले इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने बच्चों को कहा, अपनी बेटियों को कहा कि देखो हमारे यहाँ बहुत बड़े इमाम आ रहे हैं अपने जमाने के, और बहुत बड़े मुत्तकी, बहुत बड़े परहेजगार, बहुत बड़े इबादत गुजार आ रहे हैं। अच्छी तरह से खाना हो, अच्छी तरह से खिदमत हो। तो बेटियों ने तो पूरा बेहतरीन खाना, दस्तरखान सजाया, कमरा तैयार किया, बिस्तर लगाया, वुजू के लिए पानी रखा, मुसल्ला बिछाया। कितने बड़े इमाम मेरे घर आ रहे, अल्लाह का वली आ रहा है। खाना दिया। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में बजाय एक आदमी के 3 आदमी का खाना रखा गया। 3 आदमी खा सके इतना। इमाम शाफी रहमतुल्लाह बिल्कुल सारे बर्तन साफ, एक आदमी 3 आदमी का खाना खा गया। बच्चियां हैरान हो गई कि नेक और मुत्तकी लोग तो थोड़ा खाना खाते हैं, उनका खाना क्या होता, ये तो 3 आदमी का खाना अकेले खा गए। कोई बात नहीं, रात में सोए और सुबह जब फजर की नमाज के लिए निकले तो देखा मुसल्ला जैसे रखा था बंद करके वैसे ही पड़ा है। पानी का लोटा तो उसमें एक पानी का टीपा भी बाहर नहीं गिरा है। न रात में नमाज पढ़ी, न रात में मुसल्ला निकाला। तो कहा अपने अब्बा से, इमाम मालिक से अपनी बेटियों ने कि अब्बा आपको कहीं धोखा लगा है, आपको मैसेज गलत मिला है, ये कोई मुत्तकी नहीं, परहेजगार नहीं है, इबादत गुजार नहीं है। खाने का हाल ये कि 3 का अकेले खा गए। चलो कोई बात नहीं, भूख लगी होगी, लेकिन आदमी रात में उठता तो है, तहज्जुद तो पढ़ता है। अल्लाह का वली तो बगैर उसके तहज्जुद होती नहीं, जिंदगी में छूटती नहीं, बगैर तहज्जुद के रात नहीं गुजरती। वही मुसल्ले। और यूं कहा अब्बा फजर की नमाज में इमाम शाफी ने वुजू भी नहीं किया, क्योंकि उस जमाने में मस्जिदों में वुजू नहीं होते थे। घर से वुजू करके और घर से मुसल्ला लेकर नमाज के लिए जाया करते। कहा कि मस्जिद में तो वुजू का इंतजाम नहीं है और पानी जूं का तो रखा है, ये तो रात में सोए उठे और सीधे बगैर वुजू के नमाज पढ़ ली। देखो इमाम नहीं। इमाम साहब को बहुत भारी लगा, इमाम मालिक को, कि मेरी बेटियां ये कह रही है। कहा फौरन अपने शागिर्द से कहा कि मोहम्मद बेटियां क्या शिकायत कर रही है, तेरी जिंदगी का हाल ऐसा हो गया। कहा नहीं मेरे उस्ताद, आपकी बेटियां धोखे में पड़ी। पहले सवाल का जवाब सुन लो। इल्म में अल्लाह ताला कैसा रुसूख देते हैं। कहा कि आपका खाना बड़ा नूरानी था, बड़ा बरकती था। जब खाना दस्तरखान पर आया तो सारा खाना नूर से मुनव्वर था। मैंने इसको पसंद नहीं किया कि एक यहां से वापस जावे, सारा नूरानी खाना मैंने अपने पेट में पहुंचा दिया। इसीलिए हदीस में फरमाया, तेरा खाना मुत्तकी आदमी खाए। इसकी कोशिश करें हम, नेक लोगों को दावत करें, खाना खिलाएं। बहरहाल तुम्हारा नूरानी खाना जब मेरे पेट में गया तो मुझे पूरी रात नींद नहीं आई। एक हदीस मेरे सामने आई, उस एक हदीस से, वो हदीस इंशाल्लाह अगले उसमें बयान करूंगा। एक हदीस से मैं पूरी रात जागते जागते 60 मसले मैंने निकाल लिए। शरीयत के 60 मसले मैंने निकाले हैं कि एक हदीस का लफ्ज मेरे सामने आया, तुम्हारे नूरानी खाने की ये बरकत थी। उलमा ने लिखा है कि उस हदीस से दूसरे इमामों ने 110 मसले निकाले। वो एक लफ्ज है हदीस पाक के अंदर, हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के भाई थे, उनका एक बेटा था, उनका एक परिंदा छोटा मर गया। अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां से गुजरे, वो गमगीन था। तो अल्लाह का या उमैर, उनका नाम उमैर था ऐन से, या उमैर मा फअलन नुगैर, ये इतना लफ्ज है हदीस का। उससे 120 मसले अइम्मा ने निकाले, इमाम शाफी ने 60 मसले रात में नकल कर दिए एक लफ्ज से, और कहा कि मसले निकालते निकालते फजर की अजान हो गई। एक झोंका मुझे नींद का नहीं आया, मुझे वुजू की जरूरत। हाँ, मैंने तहज्जुद नहीं पढ़ी, लेकिन मैं इल्म के हासिल करने में लगा था। पूरी रात तुम्हारे खाने की बरकत ऐसी थी कि मेरी रात इल्म की तलाश में निकली और फजर की अज़ान मेरी हो गई। बहरहाल तीसरी अलामत ये है
कि बंदे को इल्म का शौक और जज्बा हो। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला हमें सही दीन की समझ नसीब फरमाए, दीन की जो अलामतें हैं अल्लाह हमारी जिंदगियों में पैदा फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिरहमतिका या रब। एक निशानी बाकी रह गई है, 4 में से अगले बुध को इंशाअल्लाह पूरा करेंगे।